साथी जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश। आज हम लोग बात करेंगे एक घटना का, एक ऐसा घटना घटने जा रहा है, जिसमें झारखंड के लगभग 27 लोगों की हत्या करने का मनुवादियों द्वारा या बाहरी लोगों के द्वारा तय किया गया है, जिनकी लिस्ट तैयार की गई है। तो इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन वीडियो को मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा समय तक देखिएगा। पूरी बात अगर नहीं सुनेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किनकी हत्या होने जा रही है और क्यों होने जा रही है। तो साथी, आपको पता चलना चाहिए कि चूंकि झारखंड में पूर्वजों की हत्या हुई है, ये इतिहास है। तो अब के समय में क्या हत्या नहीं होगा, ऐसा भी कहना नहीं है, होगा। क्योंकि लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, तो लड़ाई बहुत बड़ी है। लेकिन जिनके लिए लड़ी जा रही है उनको पता नहीं है, और जिनके जिनके खिलाफ में लड़ी जा रही है उनको पता है। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में 27 लोगों की हत्या होना सुनिश्चित किया गया है, जिनका लिस्ट तैयार कर दिया गया है। और गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड से सिर्फ 2 लोगों का नाम अभी लिस्ट बन गया है, जिसमें से एक नाम मैं भी हूँ। मेरी भी हत्या का प्लानिंग तैयार कर दिया गया है। और बाकी सभी लोगों का जितने 27 लोग हैं, सभी लोग आ जाएंगे सामने समय समय से, किनकी किनकी हत्या का लिस्ट बना है और क्यों हत्या होना है। क्योंकि ये 27 लोग वे लोग हैं जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ काम कर रहे हैं तो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। झारखंड की जो संस्कृति है, झारखंड का मान सम्मान, झारखंड का जो भी पारंपरिक रिवाज है, पारंपरिक संस्कृति है, और जो भी जल जंगल जमीन की जो लूट हो रही है, ऐसे जिनके लिए ये लोग बिना स्वार्थ के, बिना निजी स्वार्थ के ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। चाहे वो मीडिया के रूप में हो, चाहे वो लोग रैली के रूप में हो, या फिर जनसभा के रूप में हो, या फिर वो लोग गांव-गांव घूम के काम कर रहे हैं। ऐसे 27 लोग एक ही जाति के हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। कई जात के लोग हैं, कई क्षेत्र के लोग हैं, पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ मैं। आपको अभी ये सब बात को मैं स्पष्ट नहीं करूँगा कि किनका हत्या में नाम लिस्ट है। लेकिन आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 27 लोगों का नाम लिस्ट जारी कर दिए हैं ये लोग गुप्त रूप से। और उसमें से गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के 2 लोग हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं अपना बारे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, और हमने अपने रजिस्टर में, अपने डायरी में उनका नाम भी लिस्ट कर दिया। लेकिन हत्या वो लोग स्वयं नहीं करेंगे, वे लोग कराएंगे। अब सवाल उठता है किनसे कराएंगे, उनको भी जान रहा हूँ मैं। तो सवाल उठता है कि हर एक व्यक्ति के हत्या करने में कई लोगों का ये लोग यूज करेंगे। उसमें से हमारे खुद अपने लोग होंगे, यानी हमारी हत्या करने में बाहरी लोग नहीं होंगे। जब भी होंगे तो अपने लोग ही होंगे, और अपने लोग को ही यूज किया जाएगा। और हमको हमारी हत्या की जाएगी, यानी हम मर जाएंगे। तो अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, हत्या के 3 ये लोग नुस्खा ढूंढ रहे हैं, 3 तरीके ढूंढ रहे हैं। उसमें से एक आपका एक्सीडेंट के जरिए हमारी हत्या, दूसरा स्वीट पॉइजन जहर के जरिए हमारी हत्या, और तीसरा गोली या फिर हथियार से, यानी कि सीधा खलास करने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हत्या उसी की होगा जो लोग अगुवाई कर रहे हैं, जो लोग लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष और भय, ये 4-5 चीज जो है दुर्गुण है, इसको छोड़ के ऊपर उठ के जल जंगल जमीन की मिट्टी, झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें हम मरेंगे नहीं, हम लोग अजर अमर हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। अगर लेकिन इसका लाभ जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, अगर हमारी हत्या होने से भी, अगर आप जितने भी झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, दबे कुचले लोग, जो लोग गाँवों में रहते हैं, अगर आप लोग बरकरार रखेंगे तो हो सकता है आप इसका लाभ उठा लेंगे। अन्यथा हमारा काम था आपको रास्ता दिखाना, आपको संवैधानिक जानकारी देना, और आपको जिस लाभ के लिए हम आपको क्रांति की ओर ले जा रहे हैं, उस लाभ के लिए आपको रास्ता बताना कि उसमें कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये गलती या भूल अब हम लोगों को नहीं करना चाहिए कि अ, कई मानसिकता से जुट करके, बच करके हम लोग अब दिन को टाल रहे हैं, लंबा
चल रहे हैं। एक करियाधारी की पूर्वज था, करियाधारी जो हमारे पूर्वजों थे, सभी लोग मिलजुल के एक रहते थे। उनमें से कुछ लोग हमारे अगल-बगल में ही घूम फिर रहे थे, पूर्वजों के साथ में दलाली किए, चापलूसी किए, जिनका परिणाम हुआ कि उनको जेल हुआ या फिर फांसी हुआ या फिर उनको जहर से या फिर हत्या उनकी कराई गई। लेकिन अब वही समय है, क्योंकि हमारी लड़ाई वही है। जब पूर्वज लड़ रहे थे स्वतंत्रता आज़ादी के लिए, आज हम भी लड़ रहे हैं असली आज़ादी के लिए। तो आज हम आपको इसलिए व्याख्या कर सकते हैं, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, आज मुद्रा विनिमय प्रणाली थी। और आज के युग में हम लोग को प्रचार के लिए, हम लोग को जानकारी के लिए, बैठने उठने के लिए, सीखने समझने के लिए कई माध्यम हो गए, जिसमें से एक मोबाइल भी माध्यम है। मोबाइल के माध्यम से भी हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और आज का ये जो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आज मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इसको आप लोग याद करेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति बोला था, भविष्यवाणी किया था। आज मैं वही भविष्यवाणी कर रहा हूँ, चूँकि हमें संकेत मिला, हमें कई तरीके से जानकारियाँ मिली और हमको ये बात सामने मुझको रखना था कि नहीं, सो आने वाला दिन में कब होगी, कितने तारीख को होगी, कहाँ पे होगी, ये तो पूरा 100% मैं अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ-कुछ बातें हमें जानकारी है, उसमें से एक छोटा-सा आपको मैं बताया कि 27 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें से मैं भी हूँ। और हमारी गलती एक ही है कि हम ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं जो कभी भी मतलब ज़िंदगी अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी मतलब 10 पीढ़ी और गुजर जाएँगे तो भी इनका भला होने वाला नहीं है। ये लोग, हम लोग जितने लोग हैं, जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम लोग आजीवन गुलाम हैं, गुलाम थे और गुलाम रहेंगे। तो ये गुलामी से निकलने के लिए जो पूर्वज लड़ के बलिदान दे के जो बलिदान हमारे लिए लड़े, बलिदान दिया और खेत खलिहान बनाए, और उसके बाद हमको एक छोटा-सा, एक सुंदर-सा और एक पूरा हकीकत जो विद्यमान विधि की जानकारी और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की जानकारी दे के गए, जहाँ हमको माँगना नहीं है, लड़ना नहीं है, वोट की ज़रूरत नहीं है, रैली जुलूस का ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी कर्मकांड का ज़रूरत नहीं है, और एक छोटा-सा ये जो बना के गए, इसको खाली हम लोग लेने में असक्षम हैं, असमर्थ हैं, थे। लेकिन जब से संविधान की जानकारी हुई, यानी हमें भी अगर 20 साल 30 साल पहले अगर संविधान की जानकारी होता, विद्यमान विधि की जानकारी होता, 5वीं अनुसूची की जानकारी होता, ग्राम सभा की जानकारी होता, तो कभी मैं राजनीति में नहीं आता, ना ही कभी किसी को विधायक बनाने के लिए प्रमोट करता और ना ही कभी मुखिया बनाने के लिए प्रमोट करता। लेकिन हमें लेट लगी तो लगभग-लगभग 42 साल में लगी, जबकि मैं अपने जीवन को 22 साल समाज को आगे करने के लिए किसी न किसी राजनीतिक दल से, लगभग सभी राजनीतिक दल और सभी पार्टियां और विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, यहाँ तक कि कई बड़े मंत्रियों को जिताने में मैं मदद किया। लेकिन मैं धोखे में था, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं था कि भाई 5वीं अनुसूची की जानकारी नहीं थी। हमें लगता था कि जिनको मैं वोट दे रहा हूँ, जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, शायद वो हमारे ग्रामीणों को, हमारे जातियों को, हमारे धर्मों के लोगों को, हमारे गाँव के लोगों को वो विकास करेंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है, चूँकि चुनाव जीतने के साथ लोग की मानसिकता बदल जाती है, वो लोग खरीदे हुए होते हैं। पहला ही उनको जब टिकट मिलता है, तब उनका गुलामी कितना प्रतिशत है, ये टटोल के ही उनको टिकट मिलता है। तो हम धोखे में थे, हम अज्ञान थे। लेकिन जब से 1 साल, वर्ष, 2 साल से हमने जब संविधान की पढ़ाई किया या फिर 5वीं अनुसूची को जाना, विद्यमान विधि को जाना, तब से निस्वार्थ भाव से हमने समाज को एन-केन ताक-रेन मीडिया के माध्यम से, रैली के माध्यम से, गाँव-गाँव जा करके, ग्राम सभा करके हर तरीके से हमने लोगों को जगाने का कोशिश किया। अब आपका काम है जगना या फिर आपका काम है सोना। क्योंकि अब सोने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्चुअल में अपने बाल-बच्चा के लिए, भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हो और अगर पूर्वजों के मान-सम्मान को बचाना चाहते हो, क्योंकि जिस ज़मीन पे हम अन्न उपजा रहे हैं, खा रहे हैं, जिस ज़मीन पे हम घर बनाए हैं, वो ज़मीन हमारा मेहनत किया हुआ नहीं है, उन पूर्वजों का है जो करियाधारी थे, जो पढ़े-लिखे नहीं थे लेकिन विद्वान थे। और आज हम अगर डिग्री, डिप्लोमा करके, आईए, बीए, एमए करके अगर हम कहते हैं हमसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा विद्वान कोई नहीं है, तो गलत है। क्योंकि हम लोग आज पढ़ लिख के भी जानवर के रूप में हैं। तो सवाल उठता है, अगर हम थोड़ा-सा जागृत हैं, शिक्षित हैं,
तो हमको जीना चाहिए, काम करना चाहिए समाज के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए, उन गरीबों के लिए जिनका मुखौटा हमको बनना पड़ेगा, जिनका मुंह से बातें नहीं निकल पाती है, जिनकी आंख से ऊंची देखा नहीं जा सकता है, जिनके पास उतना तजुर्बा नहीं है, उतना दूरदर्शी नहीं है। तो आज सभी लोगों को ये तीसरी आंख खोलना पड़ेगा, क्योंकि दो आंख से हम धोखा हो सकता है, लेकिन तीसरी आंख से हमें धोखा नहीं हो सकता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 27 लोग आज हम हैं, 27 लोग ही इसलिए हैं क्योंकि बाकी पब्लिक, बाकी लोग, बाकी ग्रामीण, बाकी पढ़े लिखे लोग, ये लोग निर्बुद्धिया की ओर जा रहे हैं। इनको 5 मिनट 10 मिनट भी सोचने समझने का टाइम नहीं मिल रहा है, और ये लोग मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं। ये लोग बाहरी परिवेश में, बाहरी चमक दमक में, बाहरी रंग रूप में लीन हो गए हैं, और ये लूट भी रहे हैं तो उनका माध्यम बने हैं, लेकिन लूट भी रहे हैं तो हम जैसे गांव के लोगों को ही लूट रहे हैं। क्योंकि अगर हम मानते कि बाहर से अगर कोई लूट के ला के अगर झारखंड को देता तो हम समझ सकते थे कि झारखंड के लिए काम किया। लेकिन एक भी स्वतंत्रता के बाद से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला झारखंड को जो बाहर से लूट के झारखंड में लाया हो, या फिर झारखंड को पूरा जो ठोस मांग थी, पांचवी अनुसूची, ग्राम सभा, विद्यमान विधि, इसका बात ना करके लोग कितने चुनाव, कितने राजनीतिक दल, कितने सामाजिक संगठन, कितने धर्म संगठन के नाम पे हम लोगों को गुमराह किए। आखिर गुमराह करने वाले कौन थे? हम में से ही लोग थे, हमारे लोग ही थे। हो सकता है उनको ज्ञान नहीं था, हो सकता है उनकी भूल हुई, या फिर उनका मजबूरी, ये हम समझने में असमर्थ हैं। लेकिन हाँ, इतना तो तय कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से, अर्थात कार्यधारी पूर्वजों के बाद से जो लोग भी समाज का नेतृत्व किया, सबने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। अब मिस्टेक करने का जरूरत नहीं है। अब अगर एक बार भी आपके कान में अगर पांचवी अनुसूची की बात गई हो, विद्यमान विधि की बात गई हो, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की बात गई हो, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप एक गलती ना करें, चुनाव परिवेश में ना आए, बाहरी लोगों के परिवेश में ना आए, और लोभ लालच में ना पड़े। ब्लॉक ब्लॉक दौड़ना बंद कर दें, जिला दौड़ना बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए समाधान नहीं है। आप थोड़ा चिंतन करें, जल जंगल जमीन के लिए माटी के बारे में समझें। आज अगर थोड़ा सा ग्राम सभा सिर्फ बना लिया जाए तो कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा जो 1 साल के अंदर करोड़पति नहीं होगा। क्योंकि जितना भी हमारा मालिकाना हक का जो पैसा बचा हुआ है केंद्र के पास, अरबों खरबों रुपया जो बचा हुआ है, उस पैसा को हमको सभी लोगों को मिल के लेना पड़ेगा। और जिला में, स्टेट में जो खर्च किए जा रहे हैं, प्रखंड में जो खर्च किए जा रहे हैं, हमारे गांव का हिस्सा, आपके सभी अपने अपने गांव का हिस्सा, वो सीधा आपके गांव में जाना है। ये रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा से ही संभव है। तो अगर आप लोग, ज्यादा लोग जागेंगे, ज्यादा लोग नेतृत्व करने वाले आ जाएंगे, ज्यादा लोग इस बात को समझेंगे, तो हो सकता है हमारी हत्या तो टल सकती है। और आप अगर नहीं जगेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारी संख्या सीमित होगी। हो सकता है 27 लोग जिनकी नाम है हत्या में, उनका मेहनत, उनका कुर्बानी बेकार जाए। लेकिन आप अगर जगते हैं अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जाति के लिए, अपने परिवार के लिए, तो हो सकता है कि झारखंड को स्वर्ग बनाने की दिशा में आप सहयोगी होंगे। तो हो सकता है कि हम लोग मरते दम तक, मतलब कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक मृत्यु है, प्राकृतिक मृत्यु तो सभी का होना है, ये टाइम से होना ही है। लेकिन अप्राकृतिक मृत्यु, जिसमें लोग किसी की हत्या करवाते हैं, हत्या के कई रूप हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, तो ये चीज है। तो आज के परिवेश में हम अगर किसी गांव की बात कर रहे हैं, किसी गरीब के लिए बात कर रहे हैं, किसी असंगठित लोगों के लिए बात कर रहे हैं, गांव में शक्ति की बात कर रहे हैं, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, यानी संवैधानिक मांग की बात कर रहे हैं, विद्यमान विधि की मांग कर रहे हैं, तो बताओ क्या मैं गलत हूं, या क्या हम सब गलत कर रहे हैं? अगर गलत कर रहे हैं तो हकीकत क्या है, सही क्या है? वे लोग सही कर रहे हैं जिनकी कथनी और करनी अलग अलग है। वे लोग सही कर रहे हैं जो वोट मांगते समय कुछ भी बोल के वोट लेते हैं, और जब जीतने के बाद हमसे मिलने का वक्त नहीं होता है। तो ये सब सारी चीज हैं
आइए, हम चाहते हैं कि आप रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में आकर के एक ताकत बनिए, एक आवाज बनिए, एक संवैधानिक अधिकार को लीजिए। नहीं तो आपका खरीदा हुआ मकान, खरीदा हुआ जमीन कोई काम का चीज नहीं। इसीलिए जो पूर्वज दे चुके हैं पहले उसको बचाइए। अगर पूर्वज जो दे के गए हैं अगर उनको आप बचा लिए तो आपके द्वारा खरीदे हुए या आपके द्वारा बनाए हुए सारा संपत्ति आपका सुरक्षित होगा। अगर पूर्वज के दिए हुए संपत्ति, पूर्वज के दिए हुए जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है या फिर धन संपत्ति जितना भी कहें आप, अगर संस्कृति वो बचता है तभी आपके द्वारा खरीदा हुआ, आपके द्वारा बनाया हुआ और आपके द्वारा तैयार किया हुआ संपत्ति को आप बचा पाएंगे, अन्यथा आप बचा नहीं पाएंगे। तो आप इस चैनल को, रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चैनल को शेयर करें। अगर यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक में आप देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।